नमस्कार दोस्तों, सब्जियों की पौधशाला के बारे में आज हम बात करते हैं। नर्सरी द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउटस, लेट्यूस आदि प्रमुख। पौध उगाकर रोपाई करना अधिक लाभप्रद होता है। जहां एक ओर जमाव अच्छा होता है, वहां पौध की देखभाल में आसानी होती है, कीमती बीजों का सदुपयोग होता है तथा पौध स्वस्थ निकलती है। पौध तैयार करने के लिए पौधशाला के स्थान का चुनाव से लेकर पौध तैयार होने तक प्रत्येक अवसर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। पौधशाला में पौध उगाने से हमें क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। कोमल तथा नाजुक पौधों की नर्सरी में आसानी से देखभाल की जा सकती है। सब्जियों के बीज बहुत छोटे होते हैं। इनकी बुआई बड़े क्षेत्रफल में करने पर रखरखाव संभव नहीं हो पाता है, जिसमें कम क्षेत्र में आसानी से की जा सकती है। पौध नर्सरी में बोने के कारण मुख्य खेत की तैयारी के लिए समय मिल जाता है। नर्सरी को पॉली हाउस में उगाकर अगेती फसल ली जा सकती है तथा प्रतिकूल वातावरण से भी बचाया जा सकता है। नर्सरी में तैयार पौधों की रोपाई मुख्य खेत में करने पर पौधे एक समान गति से वृद्धि करते हैं और लगभग समान रूप से कटाई के लिए तैयार होते हैं। खेत में सीधे बुआई की तुलना में पौध तैयार करने पर अपेक्षाकृत कम बीज की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। भूमि, बीज एवं समय का समुचित उपयोग किया जा सकता है। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। कैसी जगहों पर हम अपनी पौधशाला को बनाना चाहते हैं, उसका चुनाव हम कैसे करें। पौधशाला के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौधशाला के लिए भूमि का चुनाव अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर करना चाहिए। पौधशाला के लिए मिट्टी बलुई दोमट तथा पीएच मान की अगर बात करें तो पहाड़ी 6.5 होना चाहिए। पौधशाला के लिए सिंचाई का साधन नजदीक होना चाहिए। पौधशाला ऑफिस या घर के पास हो, जिससे देखरेख ठीक प्रकार से की जा सके। पौधशाला के पास छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए। पौधशाला की जगहों का चुनाव खेत के एक किनारे पर करना चाहिए, जिससे खेत में अन्य कार्य करने में बाधा न हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पौधशाला की तैयारी। पौधशाला में बीज के अच्छे जमाव एवं पौध की पैदावार के लिए भूमि की एक बार गहरी जुताई अति आवश्यक है। उसके पश्चात हल्की जुताई करके मिट्टी भुरभुरी व समतल बना लेनी चाहिए और 2-3 किलोग्राम वर्ग मीटर की दर से सड़ी गोबर की खाद या 500 ग्राम केंचुए की खाद डालकर अच्छी प्रकार से मिला देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें पौधों की अच्छी नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए हमें ध्यान देने की बात यह है। बीजों की बुआई के लिए क्यारियां जमीन सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची तथा 75 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी तथा आवश्यकता अनुसार लंबी बनानी चाहिए। क्यारियों की ऊंचाई मिट्टी की स्थिति तथा वर्षा जल निकासी पर भी निर्भर करती है। प्रत्येक क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर गहरी नालियों को भी बनाते हैं, जिससे सिंचाई तथा जल निकास किया जा सके। पौधशाला
में अब हम जो पौधे तैयार करने वाले हैं, उस भूमि के चयन के बाद हम भूमि को उपचारित कैसे करते हैं। तो पौधशाला भूमि का उपचार। भूमि का उपचार हानिकारक कीटों एवं रोगों से मुक्त रखने में आवश्यक होता है। इसके लिए सामान्यतः क्यारियों के ऊपर खरपतवार या घास आदि की एक मोटी तह बिछाकर उसे जला देते हैं, जिससे कीड़े एवं बीमारियों के जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। सौरीकरण विधि में क्यारियों को सफेद पॉलीथीन शीट से 30-40 दिनों तक अच्छी तरह ढक कर छोड़ देते हैं, जिससे रोगजनक फफूंद इत्यादि कम हो जाते हैं। रासायनिक विधि से भूमि का उपचार करने के लिए कैप्टान नामक फफूंद नाशक सबसे अच्छा होता है। इसका 2.5 ग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर भूमि शोधन किया जाता है। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 5 से 6 लीटर पानी, 12 से 5 ग्राम दवा घोलकर भूमि की अच्छी तरह से भिगो देते हैं, जिससे रोग कारक मर जाते हैं। बीज उपचार कैसे करते हैं। नर्सरी में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि बीजोपचार से बीज पर उपस्थित रोग के विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए अधिकतर सब्जी बीजों को 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 मिनट के लिए डुबोते हैं, या फफूंदनाशक दवा कैप्टान या थायरम की 2.5 ग्राम या वर्बिस्टिन दवा की 1.0 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करते हैं। बीज की मात्रा एवं नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता। विभिन्न सब्जियों की रोपाई के लिए बीज की मात्रा उसके आकार, गुणवत्ता, जमाव की क्षमता, मिट्टी के प्रकार एवं बुआई के समय पर निर्भर करती है। बीज की मात्रा एवं नर्सरी क्षेत्र का विस्तार दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए या कृषि, वेजिटेबल, फ्रूट एवं फ्लावर्स के बारे में, कीट, रोग, व्याधि, फंगस, इनके उपचार की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।